पलामू जिले के दुबिया खाड़ में 2 दिवसीय राज्य के आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ दुबिया खाड़ में किया गया मेले का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृत, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं राजा में धनिया राय स्मृति न्यास सह मेला समिति की ओर से किया गया। मेले का उद्घाटन उपायुक्त शशि रंजन गढ़वा, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, मानक विधायक रामचंद्र और मेला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलन कर किया। मेले का समापन 12 फरवरी को होगा। गढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि 1951 से ये मेला आयोजन किया जा रहा है। वर्षों में आदिवासी लोग इस मेले में माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की पहचान को बढ़ाने का काम कर रही है। इंद्र सिंह नामधारी जी के प्रयास और हमारे सरकार की सक्रियता श्रेय सभा हो पाई। ये मेला राज्य की मेला के रूप में ले चुका है। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के लोग की भावनाओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने समझा और आदिवासियों के सपनों को पूरा करने का काम किया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम यादव की रिपोर्ट। किया गया है मेला और हर साल मेरे द्वारा नहीं किया गया, बता दूं कि 1991 से ये मेला यहाँ हो रहा है और यहाँ के जो लेकिन विडम्बना है कि राज्य बने 24 साल के बाद खुद नहीं, यहाँ आदिवासियों का एक बहुत बड़ी आस्था है और राजा पृथ्वी राय आदिवासी समाज ये मेला यहाँ होता था और बहुत सारे आदिवासी, लेकिन जब 2019 में झारखंड मोर्चा गठबंधन की सरकार यहाँ मोर्चा बनी तो माननीय हेमंत सोरेन ने इस मेले को राज्य मेले का दर्जा दिया और आदिवासियों के सम्मान में और समय से ये मेला राज्य के मेले के लोगों से मनाया जा रहा है। आगे ये मेला काफी आदिवासियों यहाँ के आदिवासी समाज स्थान में काफी सहायक होगा। बात है कोरोना काल में भी हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 वर्षों में देखेंगे ये मेला यहाँ आदिवासी समाज को उनका भागीदार उन्हें आगे बढ़ाने में काफी सहायक होगा और ये मेला पूरे राज्य में देश में जैसा देखा कि आप पहले पट्टा बच्चा और कई संपत्तियों का वितरण होता था, उसमें नाराजगी भी है। सारी चीजें कहा कि सारी और एक राजकीय मेले का जो परिदृश्य होता है वो अगले वर्ष से इस बार भी कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन कल हमारे माध्यम और आज ये मेला अगले वर्ष से आप देखेंगे पूर्ण रूप से राजकीय मेले वो केंद्र सरकार से हम लोग प्रचार करेंगे, यहाँ की भावना अवगत कराने का काम करेंगे। लोगों ने मेमोरेंडम किया, अब भावना से अवगत कराएंगे। अब NHI सरकार के सचिव स्तर के जो IAS अधिकारियों ने बहुत तरह का फेक भी फंसाने का कोशिश किया, लेकिन मैंने जिद ठान ली कि मैंने वचन दिया है वहां के हमारे पूरे पलामू प्रमंडल के आदिवासी समुदाय के लोगों को, पूरे पलामू प्रमंडल की जनता को ये राजकीय मेला होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं का कदर करते हुए राजकीय मेला घोषित करने का काम किया। और अभी हमारे हरे राम सिंह जी कह रहे थे, हमारे अर्जुन सिंह जी कह रहे थे जो इस मेले के आयोजक अध्यक्ष है, ये मेला यहाँ परिसंपत्तियों का वितरण नहीं हो रहा है और भी जो एक राजकीय मेले का जो दृश्य होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मैं आश्वस्त करता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें भी जिला प्रशासन पूरी तरह से व्यस्त था। यहाँ के बाद गढ़वा में भी कार्यक्रम था। आने वाले वर्ष में मैं पहले से इस मेले की मॉनिटरिंग करूंगा। आने वाला जो वर्ष होगा उस समय मैं पहले से मॉनिटरिंग करूंगा और एक राजकीय मेले में जो व्यवस्था होनी चाहिए, राजकीय मेले का जो परिदृश्य होना चाहिए, यह निश्चित रूप से आपको इस दुबिया खाड़ के राजा पृथ्वी राय की स्मृति में आयोजित राजकीय मेले में देखने को मिलेगा। आज मेरी तबीयत भी खराब है और हमें यहाँ से
भंडरिया भी जाना है। भंडरिया में आपके बीच जो हमेशा इस राष्ट्रीय मेले का गवाह बनते थे, हमेशा उपस्थित रहते थे, आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय सुनील किस्पोट्टा जी, जिनका निधन उस दिन हुआ जिस दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई। एकदम स्वस्थ थे और जब गिरफ्तारी हुई उसी समय से उनके मुंह से यही निकलने लगा बार बार कि एक निर्दोष को फंसा दिया, कैसे छूटेगा, कैसे क्या होगा। बिना मतलब का उन्हें साजिश के तहत जेल में भेज दिया और उसी रात अचानक से हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। आज भंडरिया जाकर हमें श्रद्धासुमन अर्पित करना है वहां, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं नहीं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि बहुत सोच समझकर आप आगे बढ़े। ये राज्य आपका है, आपके लिए ये राज्य दिया गया है, आपके हितों अधिकारों की रक्षा के लिए ये राज्य दिया गया है, आपको आपका हक दिलाने के लिए ये राज्य दिया गया है। बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं, बड़ी लोक लुभावन बातें करते हैं, लेकिन जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कोई आपको फिर पूछने नहीं आता है। अगर असली कहें कि झारखंड के हिमायती, झारखंड के हितैषी, झारखंडी जन मानसिकता, झारखंडी जन सरोकार अगर कोई रखता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों का ही सोच है कि हम झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाना है, अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचाना है और झारखंड को के लोगों को सम्मान दिलाना है कि पूरे देश के अन्य राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपके माननीय जो आज जेल में है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, देशों शिबू सोरेन जी, और आज क्यों जेल में है ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि क्यों एक जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जिसका पूरा राज्य है, ये पूरा राज्य एक एक चप्पा जिसका है, उसको 8 एकड़ जमीन फर्जी, कोई कागजात नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, आज बेवजह उठाकर और जेल में डाल दिया गया। अब जब कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है तो फिर और तरह तरह से कि कहीं से भी इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप साबित हो, ताकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जेल की सलाखों के पीछे रखकर बिताना पड़े और जो सामंतवादी ताकते हैं, जो दिल्ली में बैठी ताकते हैं, फिर यहाँ सत्ता पर काबिज हो और यहाँ के लोगों का शोषण करे और यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ की खनिज संपदा का दोहन करे। इस साजिश के तहत एक आदिवासी के बेटे को आज जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। आज इस राजा मर्दी राय जिनके बारे में कहा जाता था कि धन दल राजा मदनिया, घर घर बाजे मदनिया, अगर उस चीज को साकार करना है तो आदिवासियों को जागना होगा, आदिवासियों को पहचान बनानी होगी और अपने हितैषी को पहचानना होगा, न कि बड़ी बड़ी बातों में आना होगा। कौन आपका हक अधिकार दिलाने वाला है और कौन आपका इस्तेमाल करता है, इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। आज तबीयत अच्छी नहीं है, मैं फिर आऊंगा, बात करूंगा और आज आप लोगों को एक खुशखबरी देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि जब राजा हमारे हरिकृष्ण सिंह जी और लोग कह रहे थे कि राजा मेंदी राय की प्रतिमा लगाने के लिए एक स्थान नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि शिवाजी मैदान में उपायुक्त महोदय ने राजा मेंदी राय की प्रतिमा लगाने के लिए स्थान आवंटित कर दिया है। हम सभी लोग मिलकर एक आकर्षक प्रतिमा बनाने का काम करेंगे और वहां शिवाजी मैदान में स्थापित करने का काम करेंगे और हम लोग यही करके अपनी बातों को आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। बिहार के समय भी बहुत प्रयास परम आदरणीय इंदर सिंह नामधारी जी ने किया कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित करवाया जाए। चलो बिहार के समय नहीं हुआ, बिहार के समय झारखंड को एक अलग नजर से देखा जाता था, लेकिन 2000 में जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया उसके बाद भी
हमारे माननीय इंद्र सिंह नामधारी जी रहे, सांसद भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन तमाम आदिवासी मुख्यमंत्रियों के पास गुहार लगाते लगाते थक गए। और मुझे याद है 2021 में उसी मंच पर, बगल में जो मंच है, बड़ी पीड़ा से उन्होंने कहा था कि मिथिलेश जी, अब मैं तो थक गया, मेरी उम्र हो गई, और इतना गुहार लगाते लालू प्रसाद यादव जी, बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, मधु कोड़ा जी, सभी से गुहार लगाते लगाते मैं थक गया, पर मैं हार गया, मैं नहीं करवा पाया। इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा मैं नहीं दिलवा पाया। और मैंने उसी मंच से ये घोषणा की थी, बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी बातचीत के, कि मैं इस मेले को राजकीय मेला घोषित करवाऊंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि आप ये जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम के आगे पूर्व लग गया, उसके पीछे भी क्या कारण है ये अब जानने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरह से जो आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, झारखंड विरोधी है, उसे ये बच नहीं रहा था, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक आदिवासी का बच्चा इस राज्य की बागडोर संभाले, यह उसे कहीं से बर्दाश्त नहीं था। और मुझे यह विश्वास था कि जिस सोच के तहत इस राज्य का निर्माण कराया गया, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण कराया, उनके सुपुत्र विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र परमादरणीय हेमंत सोरेन जी को अगर मैं कहूंगा कि आदिवासियों का बहुत बड़ा यहाँ पर एक मेला लगता है और बहुत ही आस्था है राजा मिर्ती राय में, तो माननीय मुख्यमंत्री कभी इनकार नहीं करेंगे। और जब मैंने उनसे कहा, सारी बातें बताई, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया। लेकिन बीच में नहीं कहना चाहिए कि बहुत बड़े अधिकारी बहुत पेट फंसाते हैं। सचिव स्तर के जो IAS अधिकारियों ने बहुत तरह का पेट भी फंसाने का कोशिश किया, लेकिन मैंने जिद ठान ली कि मैंने वचन दिया है वहां के हमारे पूरे पलामू प्रमंडल के आदिवासी समुदाय के लोगों को, पूरे पलामू प्रमंडल की जनता को ये राजकीय मेला होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने आपकी भावनाओं का कदर करते हुए राजकीय मेला घोषित करने का काम किया। और अभी हमारे हरिराम सिंह जी कह रहे थे, हमारे अर्जुन सिंह जी कह रहे थे, जो इस मेले के आयोजक अध्यक्ष है, ये मेला यहाँ परिसंपत्तियों का वितरण नहीं हो रहा है, और भी जो एक राजकीय मेले का जो दृश्य होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मैं आश्वस्त करता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें भी जिला प्रशासन पूरी तरह से व्यस्त था। यहाँ के बाद गढ़वा में भी कार्यक्रम था। आने वाले वर्ष में मैं पहले से इस मेले की मॉनिटरिंग करूंगा। आने वाला जो वर्ष होगा उस समय मैं पहले से मॉनिटरिंग करूंगा, और एक राजकीय मेले में जो व्यवस्था होनी चाहिए, एक राजकीय मेले का जो परिदृश्य होना चाहिए, यह निश्चित रूप से आपको इस दुबिया खाड़ के राजा मिर्ती राय की स्मृति में आयोजित राजकीय मेले में देखने को मिलेगा। आज मेरी तबीयत भी खराब है और हमें यहाँ से भंडरिया भी जाना है। भंडरिया में आपके बीच जो हमेशा इस राजकीय मेले का गवाह बनते थे, हमेशा उपस्थित रहते थे, आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय सुनील किस्पोट्टा जी, जिनका निधन